हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं सब लोग? क्या हालचाल है जी? बढ़िया है भाई। एक बेहतरीन न्यूज आपके लिए आ गई है, पीएसआई 2021। देखिए, आप इसे अच्छी न्यूज भी कह सकते हैं, या जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया था, सब चीजें थी, ईमानदारी से सिलेक्शन हुआ था, उनके साथ एक तरीके से कहते हैं कि गलत भी है ना। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। तो अपने अपनी जगह दोनों पहलू जो है इम्पॉर्टेंट है। बट अगर जो माननीय न्यायालय ने जो दिया है निर्णय, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए, और उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। तो अभी पीएसआई 2021 परीक्षा पूर्णतः रद्द हो गई है, इवन उसकी नई एग्जाम डेट भी आ गई है। तो इसको लेकर काफी कुछ चर्चाएं हैं। जो स्टूडेंट करना चाहता है या उसके मन में प्रश्न है, तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो हमें लगा कि एक वीडियो के माध्यम से कम समय में मैं आपको सारी चीजें अपनी तरफ से क्लियर कर दूं। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपको पता है कि हाल ही में जो है आपका एक नोटिफिकेशन आया है 12 तारीख को। देखो, 12 तारीख का ही नोटिफिकेशन है। तो 12/5/2026 का नोटिफिकेशन है, आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया है कि 8/5/2026 के क्रम में एसआई पाल्टून कमिटर परीक्षा 2021 के पदों के पूर्व में 13/9/2021 से 15/9/2021 को आयोजित परीक्षा निरस्त कर दी गई है। और इस परीक्षा का पुनः आयोजन जो है 20 सितंबर को किया जाएगा। सेम ये न्यूज इस तरीके से भी देख सकते हो कि एसआई भर्ती 2021 की नई एग्जाम डेट आ चुकी है 20 सितंबर 2026। कॉन्टेक्स्ट आपको पूरा पता है, तो उसके बारे में ज्यादा चर्चा करने का मतलब है नहीं, क्योंकि ये जो एग्जाम है आपको पता ही है कब हुई थी। तो देख लो, 13 सितंबर 2021 से 15 सितंबर 2021, यानी आप मान के चलिए पूरा 21 से लेके, ये कब की भर्ती है? पीएसआई 2021, 21 से लेके अभी 26 आ गया है। यानी 2000, अगर हम बात करें 25 की भी वैकेंसी गई है, 2026 में हम है, तो 5 वर्ष के बाद इस भर्ती को निरस्त भी किया गया। बहुत सारी चीजें भी हुई, बहुत घटनाक्रम हुए, अंततः इसका एग्जाम की डेट आ चुकी है। ऐसा थोड़ी हुआ है पहली बार कोई भर्ती रद्द हुई है जिसको लेके हम इतनी चीजें कर रहे हैं। इससे पहले ईओआरओ की भर्ती भी तो रद्द हुई थी। ईओआरओ की भर्ती रद्द भी हुई, दोबारा एग्जाम भी हुआ, दोबारा एग्जाम करके रिजल्ट भी आ गया, और रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह, पोस्टिंग वगैरह भी हो गई है। अब कई सारे बच्चों के मन में है कि ये जो भर्ती है इसमें शामिल कौन होगा। तो देखो, पीएसआई 2021 की जो भर्ती थी, ये भर्ती जो है वो कितने पदों के लिए? तो इसमें पद थे जी 859 पदों के लिए भर्ती थी। लगभग 7000 जो बच्चे थे उन्होंने फॉर्म लगाया था, 4000 के करीब एब्सेंट थे, और लगभग 3 लाख जो स्टूडेंट हैं उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया था। अब आधे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, क्या सब कोई ये एग्जाम दे सकते हैं क्या? नहीं। तो देखो, बकायदा आरपीएससी ने नोटिफिकेशन के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से बोल दिया है कि इसमें ये जो अभी 20 सितंबर को इसकी नई एग्जाम डेट जो आई है, नई एग्जाम डेट जो आई है वो आई है जी 20 सितंबर 2026। और ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम में केवल कितने बच्चे शामिल होंगे? तो 3 लाख। तो यहाँ 3,83,97 विद्यार्थी ही शामिल होंगे, यानी पूरे बच्चे शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल, ये कौन बच्चे हैं? जिन्होंने पीएसआई एग्जाम 2021 के दोनों पेपर में शामिल हुए थे। दोनों पेपर में जो बच्चे शामिल हुए थे, जीके में भी और हिंदी में भी, वो बच्चे ही, चाहे उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, बट वो बच्चे ही केवल इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी बच्चे यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। ये आरपीएससी ने खुद ने ही क्लियर कर लिया है, तो इसमें अब डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो ये बच्चे शामिल होंगे, इनके लिए अभी कब से? तो भाई 16 मई से लेके 30 मई 2026 तक जो एप्लीकेशन है उसमें अपडेट्स इनवाइट किए गए। तो अपडेट आप कर सकते हो, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है 5 साल के लंबे समय में। तो आपका एड्रेस है, आपका मेल आईडी है, या आपके फोन नंबर है, आपका कोई भी लाइव फोटो है, सिग्नेचर है, कुछ भी चीजें जो आपको अपडेट करनी है, उसके लिए आरपीएससी ने आपको मौका दिया है कि 16 मई से लेकर 30 मई तक आप इसमें अपना अपडेट कर सकते हो।
ठीक है, अब ये तो आप अपडेट कर दोगे। अगर आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, इन 3 लाख विद्यार्थियों में आते हो, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अभी अभी आपने PSI 2025 भी दिया होगा संभवत है, और साथ में ये एग्जाम भी है, और एग्जाम की डेट ऑलरेडी आ चुकी है। तो व्हाट नेक्स्ट, हमें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किसी जॉब में सेलेक्ट हो गए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी होगी, ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जो तैयारी में बने हुए हैं। अब करना क्या है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई देखो, अब व्हाट नेक्स्ट की बात करें तो लगभग आपके पास 4 महीने का समय, लगभग 4 माह का समय आपको दिया गया है। अगर आप 2 तरीके के कैंडिडेट हैं यहाँ पर, जो तैयारी में है, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, उनकी अलग तरीके से स्ट्रैटेजी होगी। जो तैयारी से नहीं कर रहे हैं या जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है, उनको अलग तरीके से प्लान करना होगा। तो अगर हम बात करें जो तैयारी कर रहे हैं, उनको फोकस करना है आपका पेपर पर। तो तैयारी जो ऑलरेडी कर रहे हैं जिनका, और देखो ऐसा नहीं है तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एक बार तो सिलेबस पढ़ के गए होंगे किसके पेपर में, तो एक बार तो कुछ तो पढ़ा होगा, जीके कुछ तो तैयार होगा। तो भाई जो तैयारी कर चुके हैं, जिसका सिलेबस पूरा है, सिलेबस कवर कर चुके हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना है। तो उनके लिए एक ही है, रिवीजन और टेस्ट। तो भैया ये आज जो है इनको आरटी पे फोकस करना है, सिर्फ रिवीजन करें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, और अपने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट वगैरह दे। अगर हम बात करें जिन्होंने तैयारी नहीं है, या जो तैयारी से हट चुके हैं, या तैयारी नहीं कर पाए हैं, यानी तो उनको कमजोर स्थिति में है अगर वो, ठीक है, वीक सिचुएशन में नहीं आता है, तो सबसे पहले तो पहले सिलेबस पूरा करें, सिलेबस कंप्लीट करें, और वो भी एक टाइम फ्रेम में। ऐसा नहीं है कि भाई सितंबर तक एग्जाम है तो आप अगस्त तक तो सिलेबस ही पूरा कर रहे हो, तो फिर दिक्कत हो जानी है। तो पहले आपको सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस पूरा करने से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कम से कम मैंने एक बार पढ़ लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अभी कमजोर स्थिति में, पढ़ाई से जुड़े हुए नहीं है, जो एकदम सिलेबस पढ़ाई से हट चुके हैं, लीक से हट चुके हैं, उनको सबसे पहले सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस पूरा करने के लिए आपको कुछ चीजें हैं, सिलेबस सिर्फ कवर नहीं करना है, थोड़ा डिटेल में करना है, डिटेल में करना है, ऑथेंटिक कंटेंट के साथ करना है। ऑथेंटिक कंटेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि भाई अभी अभी देखो आपने ध्यान दिया होगा, तो अभी अभी जो है आपका PSI का एग्जाम हुआ है, अभी अभी PSI 2025 का एग्जाम, जो कि 5 और 6 अप्रैल 2026 को हुआ था। तो आपने देख ही लिया है कि भाई जीके का स्तर, ठीक है, जीके पेपर जो है वो काफी कठिन स्तर का था। तो भाई बच्चों को 40% मार्क्स लाने में पसीने आ गए थे, जिनकी अच्छी तैयारी थी ना, वो भी 40% का स्कोर करने में काफी मुश्किलें फेस कर रहे थे। तो अब इतना आसान नहीं है। 2021 की सिचुएशन अलग थी, अभी सिचुएशन अलग है। हिंदी को आपको पैरेलली तैयार करना ही करना है। तो यहाँ पर हिंदी को आपको साथ साथ तैयार करो। तो हिंदी में तो चलो फिर भी एक बार आप पढ़ते हो, जीके पे आपको विशेष बल देना है, क्योंकि जीके जो है इस पे आपको स्पेशल फोकस बनाना है, और स्पेशल फोकस आप इस पेपर को आधार मान के चलो आपका। तो अगर मैं बात करूं तो स्पेशल फोकस किस पे करना है, पॉलिटी पे, क्योंकि पॉलिटी के बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न इस बार पूछे गए थे जो बच्चों को नहीं आए थे, ठीक है, वाकई में। तो पॉलिटी को चाहे वो इंडिया हो राजस्थान हो, बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को भी बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसमें आपको बजट भी ध्यान रखना है, क्योंकि बजट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। आपको सर्वे को भी इंक्लूड करना है, और आपको करंट को भी इंक्लूड करना है। तो ये तीनों चारों चीजों को कवर करते चलोगे, तब जाके आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स या राजस्थान इकोनॉमिक्स कवर हो पाएगी। टेक्नोलॉजी, तो भाई टेक्नोलॉजी के प्रश्न तो इस बार धांसू थे, है ना। तो टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे से, बहुत डीपली पढ़ना है, डीप और एनालिटिकल पढ़ना है, एनालिटिकल पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और देखो करंट अफेयर जो है उसके प्रश्न भी इस बार बहुत बढ़िया लेवल के थे,
तो करंट अफेयर को अपने को पढ़ना ही पढ़ना है। अब अपने कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, उनको आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो भाई राजस्थान हिस्ट्री हो चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, इसके थोड़े से आपके कल्चर वाला जो पार्ट है, कल्चर वाला पार्ट या आर्किटेक्ट वाला जो पार्ट है, उसको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है। जैसे मैं बोलूं इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री में इस बार कल्चर वाला जो पार्ट था उससे अच्छे प्रश्न पूछे गए। जनरली स्टूडेंट मॉडर्न मॉडर्न को रटता रहता है, तो मॉडर्न वाले प्रश्न ऐसे थे जो सबको आ रहे थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का कौन सदस्य नहीं, सबको आ रहे थे। लेकिन जो नहीं आ रहे थे आपके कल्चर वाले, वो प्रश्न किसी को नहीं आ रहे थे। तो इंडियन हिस्ट्री में जो आपकी कला संस्कृति वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छे से फोकस करना है। अब यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि पूरा कोर्स करने की जरूरत है, पूरा कोर्स नहीं, जो आपको आपकी अगर हम बात करें तो जो जो सब्जेक्ट वीक है सिर्फ उनको फोकस कर लो। ऐसा नहीं आप पूरा सिलेबस करो, पूरा कोर्स ज्वाइन करो, आधा टाइम क्लासेस देखने में चला जाए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जो जो आपके वीक है उन सब्जेक्ट की आप क्लासेस करो, बुक्स के प्रेफर करो, और बाकी जो सब्जेक्ट है जो ऑलरेडी थोड़े तैयार हैं, ठीक है, उनको रिवाइज करो। आपके पुराने नोट्स या अपडेटेड नोट्स या जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनसे आप अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर सिलेक्शन आईक्यू आपकी तैयारी में आपके साथ है। तो राजस्थान पॉलिटी का हमारा बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, बहुत डिटेल अच्छा कोर्स है, विथ कॉन्सेप्ट विथ फैक्ट कोर्स है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि इन राजस्थान पॉलिटी के इस बार भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, और मैंने जितने भी मैराथन्स वगैरह यूट्यूब पे कराई थी उन सबसे बहुत क्वेश्चन देखने को मिले थे जीके में। और जीके ही देखो आपके सिलेक्शन और सिलेक्शन ना होने के बीच में एक कड़ी के रूप में है। तो जीके को बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि भैया 40% लाना अब उतना आसान नहीं है। इसके अलावा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की जो क्लासेस हैं वो दुर्गेश सर ने लिए हैं, और बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से सिर्फ पढ़ाया नहीं गया है, याद कराया गया है। तो अगर आपका आर्ट एंड कल्चर वीक है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी की बेहतरीन क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। इंडियन हिस्ट्री, और इसमें भी मैं बोलूं आर्ट एंड कल्चर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, विथ इमेज विथ आपके पीपीटी वगैरह से। तो बहुत अच्छे से आपको इनमें से जो भी कमजोर आपका सब्जेक्ट है, इवन आप पूरा कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, पीएसआई का भी और आरएस प्री का भी, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसके लिए आपको सिलेक्शन आईक्यू जो ऐप है वो आप विजिट कर सकते हो। इन मीनवाइल आपको तैयारी में कोई भी गाइडेंस चाहिए तो 9929434869 ये हमारा नंबर है, इस पे आप कनेक्ट कर सकते हो। देखिए अब आपको स्ट्रेटेजी के साथ बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, तब जाके आप 2021 से लेके 26 तक ये 5 साल का जो कंपटीशन है ना, इसको कवर अप कर पाओगे, ठीक है। और आपके लिए सुनहरा मौका है, तो आप इस सुनहरा मौके को बिल्कुल आप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया था उनको दोबारा पेपर देना है, तो अपने आप को एक बार मॉरली जो मेंटल लेवल पे है उस पर तैयार करके जुट जाइए तैयारी में, क्योंकि अब ज्यादा समय है नहीं। इसके लिए हमें अपने तैयारी को भी धार देना होगा, स्ट्रेटेजी को प्लान करना होगा, जीके को अच्छा सा फोकस करना है। लेकिन ऐसा नहीं है जीके फोकस कर लिया और हिंदी अटक गया, हिंदी और जीके दोनों को बैलेंस करना है, और बैलेंस करते हुए तैयारी करनी है। क्योंकि अभी पीएसआई एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट जो थे उनका यही था, मैम जीके हो गया हिंदी रह गया, हिंदी हो गया जीके नहीं। दोनों को बैलेंस करोगे तब जाके सिलेक्शन होगा, और उसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। सारे कोर्सेज मैंने आपको बता दिए, एक बार आप विजिट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन डेमो क्लासेस, इन सारे कोर्सेज की जो है डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, डेमो क्लास आप दे सकते हो। बहुत ऑथेंटिक बेहतरीन कंटेंट बेहतरीन टीचर्स के द्वारा यहाँ पढ़ाया गया है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्योंकि 859 पदों के लिए फिर दावेदारी की जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए अभी 4 महीने है, काफी समय है, आराम से आप स्ट्रेटेजी के साथ इस युद्ध की तैयारी करके युद्ध में फतेह कर सकते हो, ठीक है जी। तो फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में आपके जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें करें, जिससे आपके लिए और कोई वीडियो या और कोई मार्गदर्शन आपको चाहिए तो वो हम प्रोवाइड करवा पाए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।